नमस्कार दोस्तों। मकर राशि की साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है मार्च महीने में, लेकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है। ऐसे लग रहा है कि साढ़े साथी फिर से शुरुआत हो गई है और उसके जो प्रभाव परिणाम है आप खुद अनुभव कर रहे हो। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसी प्रकार मई के महीने में दो जो बड़े ग्रह हैं, गुरु, राहु, केतु, ये जो तीनों बड़े ग्रह हैं वह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में कि गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए किस प्रकार के अनुभव दे सकता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो गुरु ग्रह है वो 15 मई के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, मिथुन राशि में। अब षष्ठ भाव का जो गुरु होता है वो अशुभ फलदायी माना जाता है और आपके राशि के लिए वैसे भी देखा जाए तो जो गुरु ग्रह है वो अशुभ फलदायी है, क्योंकि ये आपका व्ययश है और आपका तृतीयश भी है। लेकिन गुरु ग्रह के बारे में एक जो बात है वो काफी अच्छी है कि ये जो ग्रह है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस वजह से यद्यपि ये अशुभ होता है लेकिन पूरी तरह से इसके अशुभ परिणाम नहीं मिलते। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि गुरु का जो भ्रमण आने वाले करीबन 1 साल तक आपके षष्ठ भाव में होगा, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके पर आप पर असर करेगा। सबसे पहले पॉजिटिव के बारे में देखेंगे कि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ का जो माहौल होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो सहकर्मी हैं या फिर वरिष्ठ हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जॉब के बारे में आपको अलग अलग अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिल सकते हैं, जिसके बारे में आप ज़रूर सोच सकते हो। तो ये जो बात है आपके लिए पॉजिटिव होगी। नेगेटिव बात यह है कि अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उसके जो लक्षण हैं वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। हालांकि आपको नई कोई व्याधि नहीं आएगी, लेकिन इसके पहले अगर किसी व्याधि से आप पीड़ित हो, खास करके लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो व्याधि है, इससे अगर आप पीड़ित हो तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। थोड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी डॉक्टरी इलाज है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो करनी है। इसी प्रकार यह जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आप अपने कार्य से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हो। मतलब करियर के मामले में ये जो गुरु है ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। करियर के मामले में जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर नई कोई अगर शुरुआत करना चाहते हो, अगर वो बिजनेस के बारे में है या फिर आपका जो भी जॉब है उसके बारे में है, तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। तो ये जो गुरु आप पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है वो काफ़ी अच्छा होगा। उसी प्रकार अगर आप पब्लिक रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी फेमस होना, आपके काम की सराहना होना, आपको रिकग्निशन मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। इसी प्रकार यह जो गुरु है यह गुरु सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आपको मिल सकती है। पॉजिटिव के बारे में अगर कहा जाए तो यदि आप परदेश गमन करना चाहते हो तो ये जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो आने वाला संपूर्ण साल है इसमें लोन कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें बुरी तरह से आप फंस सकते हो। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आगे जाके जब भी इसी एपिसोड में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ट्रैप हो सकते हो या फिर किस तरह से आप ऑलरेडी ट्रैप हुए हो। मतलब अब भी आप कर्ज के मामले में या फिर पैसे के मामले में जो कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हो, इसके पीछे का कारण है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन अब इतना जान लो कि ये जो गुरु सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है वहां पर आपको ध्यान देना होगा कर्जा लेना, क्योंकि कर्जा आपको इजीली मिल सकता है, लेकिन कर्जा चुकाने की जो शेड्यूल है आपको किस तरह से चुकाना है उसके बारे में अगर ध्यान दोगे तो बेहतर होगा। और मिनिमम मतलब बेसिकली आप कर्जा न लो तो काफी बेहतर होगा। इसी प्रकार ये जो गुरु है ये गुरु अच्छी बात अगर इस गुरु की देखी जाए, मतलब गुरु की जो दृष्टि है आपके व्यय भाव के उसके बारे में देखा जाए तो धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में आप थोड़ा लीन हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग से रिलेट करते हो तो उससे रिलेटेड आने वाले 1 साल में आपको कुछ अच्छे अतीन्द्रिय अनुभव मिल सकते हैं। इसी प्रकार यह जो गुरु है यह गुरु नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को, धन भाव को देखेगा। यह बात आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, यदि भी आपका शत्रु ग्रह है या फिर शत्रु भाव में भ्रमण कर रहा है, फिर भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। पॉजिटिव मिलेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। तो शनि, जैसे मैंने कहा कि करीबन मार्च के बाद शनि जो है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। आने वाले करीबन 2.5 साल तक ये जो शनि है ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि शनि की जो साढ़े साथी है वो आपके लिए समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आप वैसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे हो कि जो बातें हैं वो नहीं हो रही है। हालांकि जैसे ही साढ़े साथी आपकी समाप्त हुई मार्च में, उसके बाद जो बातें हैं वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का कारण भी जान लेते हैं। जैसे कि ये शनि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, आपने देखा होगा कि मार्च के बाद आप थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए हो, आपका थोड़ा सा घूमना फिरना हो रहा है, या फिर आपके मन में बहुत सारे विचार जो है वो आ रहे हैं। हालांकि वो नेगेटिव विचार हैं, आपको अपने ही बारे में प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि आगे जाके होगा क्या। उसी प्रकार इस मामले में मतलब ये जो शनि है वो आपको बहुत ज्यादा दौड़ धूप करवाएगा। इस चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। हालांकि मुझे पता है कि पिछले करीबन 3 महीने से, क्योंकि मार्च महीने में ये जो शनि है वो आपकी राशि में आ चुका है, तो पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने बहुत सारे गलत निर्णय भी ले चुके होंगे, जिसके जो परिणाम है वो लाइफ टाइम आपके ऊपर असर करने वाले हैं। तो आगे जाके सिर्फ इस चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। आगे जाके कम से कम किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा आपके पास उसके बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं है। ऊपरी तौर पर या फिर भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। ये जो शनि है आपको इस बार मामले में थोड़े प्रॉब्लम कर सकता है। उसी प्रकार ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से ये जो शनि है वो आपके व्यय भाव को देखेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आने वाले 2.5 साल तक आपके जो संतान है उसके बारे में थोड़े से स्ट्रेस टेंशन आपको देखे जाएंगे। मतलब जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है उनके बारे में उस प्रकार के अनुभव आपको नहीं मिलेंगे। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। और यह बात बिल्कुल भी मन में नहीं लेना कि भाग्य आपका जग जाएगा, या फिर आपको इजी मनी मिलेंगे, या फिर इजी जो लाइफ है वो हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना, प्रैक्टिकल सोचना, क्योंकि जो बातें हैं आपके लिए जैसा आप सोचते हो उस प्रकार से सहज होने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल रहना, क्योंकि आपकी जो राशि वैसे प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब जाके जो मैं आपको बात कहने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने गुरु के ग्रह के बारे में भी कहा था। अब ये जो शनि है दशम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है, और जो गुरु है ये गुरु भी सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को ही देखेगा। तो आपने देखा होगा कि मार्च महीने के बाद आपके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसी प्रकार आपने कर्जे भी लिए होंगे। इसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। ध्यान रखिए, आने वाले करीबन 1 साल तक ये जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने कर्जा लिया है तो जल्दी जल्दी वो कर्जा किस तरह से चुकाया जाए इसके बारे में सोचिए, और नया कर्जा, नया लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। और एक बात है जो कि महत्वपूर्ण है कि यदि मार्च के बाद यदि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आया है रिलेशनशिप के मामले में, ध्यान रखिए आपको चौकन्ना रहना होगा कि जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है आने वाले 1 साल में। कितनी भी चाहे आपकी रिलेशनशिप क्लोज क्यों ना हो, आपको उसमें सक्सेस मिलना या फिर उससे जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होना, इस प्रकार के अनुभव आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो बहुत ही अलर्ट रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु केतु के मामले में। देखिए राहु केतु जो था वो आपके तृतीय और आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था पिछले करीबन 18 महीने से। तो पिछले करीबन 18 महीने में भी आपकी दौड़ धूप ज्यादा हुई रहेगी, लेकिन बहुत सारी जो बातें हैं वो अपने जीवन में अचीव भी की होगी, यद्यपि आपकी साढ़े साथी चल रही है। लेकिन अब ये जो राहु केतु जो है वो आपके द्वितीय और अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा कि आने वाले करीबन 18 महीने तक ये जो राहु केतु है वो आपके द्वितीय और आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो अनवांटेड जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। आप ऐसे खर्चे कर सकते हैं कि जो कि शुरुआत में खर्चे करने के मामले में आपको लग सकता है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो सही है, लेकिन आगे जाके पता चलेगा कि आपके साथ खिलवाड़ हो रही है, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आप फंस रहे हो। तो इस प्रकार के अनुभव आपको बहुत ही ज़्यादा मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो केतु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा वो आपको स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, मतलब कटना, छिलना या फिर इस प्रकार के शारीरिक व्याधि से रिलेटेड जो बातें हैं वो हो सकती है।
इन ऑल मतलब ये जो तीनों ग्रह है उसके बारे में टोटली, क्योंकि कोई भी जो ग्रह होता है वो अकेले कभी परिणाम नहीं करता। ग्रहों के जो प्रभाव परिणाम होते हैं या फिर आपको जो मिलने वाले जो प्रभाव परिणाम होते हैं वो सांघिक होते हैं या फिर टीम इफेक्ट होता है। कोई एक ही ग्रह आपके लिए पूरी तरह से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता। तो जो भी हमने चर्चा करी इसके बारे में ध्यान रखिए, क्योंकि जो बातें हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है और पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो सभी ग्रह हैं वो आपके लिए ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो भी मैंने आपको पॉजिटिव बातें कही इस पर अगर आप ध्यान दो, उस पर अगर आप अमल करो तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। तो दोस्तों ये था मकर राशि के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है, गुरु राहु केतु या फिर शनि का भी जो राशि परिवर्तन है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आने वाले एक साल में आपको किस प्रकार से मिलने वाला है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।